तब लोग केवल मजबूरी में ही लोन लेते थे। तो आपको ये क्यों नहीं समझ आता कि किसी से लोन लेकर आप कितना गरीब हो सकते हो। ये बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पैसा नहीं कमाता है। ये लोग चाहते हैं कि आप कर्जदार बनो। कैसे जाल में फंस गए हो आप? लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हो। नमस्कार दोस्तों, एक हंसता खेलता हुआ परिवार जिसमें 2 बच्चे एंड देयर हैप्पी पेरेंट्स। दे वर लिविंग देयर लाइफ वेल एंड गुड। लेकिन एक दिन किसी एक दोस्त के रिकमेंडेशन पर उन बच्चों के पिताजी एक चीप गेमिंग ऐप पर बेटिंग के लिए कुछ पैसे लगा देते हैं और वो हार जाते हैं। हारे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटा के वो एक बाजी और लगाते हैं और वो फिर से हार जाते हैं। हिम्मत अब कम हो रही थी और डर बढ़ रहा था, बट जैसे तैसे थोड़ा करेजियस होकर एक लास्ट बाजी और लगा देते हैं और इस बार वो जीत जाते हैं। क्विक मनी से उन्हें काफी खुशी मिलती है और इस बार उन्हें यह समझ आ जाता है कि यहाँ पैसे जाते हैं तो वापस भी आते हैं। अब इंसान तो लालची होता है। धीरे धीरे ये क्विक मनी उनकी आदत बन जाती है एंड इनफैक्ट जिस घर में एक अच्छी इनकम हुआ करती थी उसमें अब लोन्स स्टार्ट होते हैं। खुशी का माहौल अब झगड़ों और चिड़चिड़ेपन में बदलने लगता है। जिन बच्चों को चॉकलेट्स, खिलौने, कपड़े चाहिए होते थे, अब उनको ये सब नहीं चाहिए। उनको चाहिए बस शांति। उनको चाहिए उनके पापा का चेहरा देखने पर उनको डर नहीं लगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं होता। होम लोन तो पहले से ही चल रहा था। अब क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, रिश्तेदारों और दोस्तों से लिया हुआ कर्जा और डूबते ही चले जा रहे थे। इन लोन्स को चुकाने का कोई खास जरिया दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस होती है शराब। जिस क्विक मनी ने एक पल के लिए खुशी दी थी ना, उसने ही एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। ये कहानी है लगभग 90% मिडिल क्लास फैमिलीज की, जहां आजकल क्विक मनी, क्रेडिट कार्ड्स और लोन लेना एक फैशन बन गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट्स 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया में कुल 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें से लगभग 6.9% लोगों ने फाइनेंशियल स्ट्रेस और लोन के चलते ये कदम उठाया। इसका मतलब ये है कि हर साल लगभग 11,000 लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते अपनी जान दे देते हैं। कहने को तो बहुत से लोगों के लिए लोन एक कैजुअलिटी है, बट एक्चुअली इट्स ए ट्रैप। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, एक टाइम पर लोन लेना एक मजबूरी हुआ करती थी, बट आज के टाइम पर जस्ट एक आदत या अय्यासी का एक जरिया बन चुका है। ये आदत आपको थी नहीं, आपको जानबूझकर लगाई गई है। नॉर्मली जिस टाइम पर लोन लेने के लिए काफी मगजमारी होती थी, सैकड़ों फॉर्मेलिटीज, लाइंस में खड़ा होना, 10 बार बैंक विजिट करना, तब लोग केवल मजबूरी में ही लोन लेते थे एंड लोन लेना उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। बट आज मार्केट में एक से बढ़कर एक इजी लोन के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो लोन लेना भी एक कैजुअलिटी ही हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स, लोन एप्लीकेशंस इन योर फोन, इन सब के चलते लोन लेना कपड़े चेंज करने जितना आसान हो गया है। बट क्यों लोग पे लेटर को हमेशा पे नेवर समझ लेते हैं और अपने आप को दुनिया के इस सबसे खतरनाक जाल में फंसा लेते हैं। एक्चुअल में जो लोन का सिस्टम है ये काम करता है कंपाउंडिंग्स पर, यानी कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट कमाते हो। अब कंपाउंडिंग्स में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और एक टाइम पर यह पैसा इतना हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब किसी को लोन देकर आप इतना ज्यादा अमीर हो सकते हो, तो आपको ये क्यों नहीं समझ आता कि किसी से लोन लेकर आप कितना गरीब हो सकते हो। अब देखिए, बैंक का हम यूज करते हैं पैसा जमा कराने या निकालने या लोन लेने के लिए। पैसा निकालने या जमा कराने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बैंक ने डेबिट कार्ड दे रखा है। एंड जब हम लोन लेते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इंसान केवल मजबूरी में ही लोन लेता है। अब ये बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पैसा नहीं कमाता है। जमा किए हुए पैसों को लोन पर देकर इंटरेस्ट से जो पैसा आता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। जितना ज्यादा लोन लेंगे लोग, उतना ही बैंक का फायदा है। तो लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इंस्टेंट लोन का एक तरीका क्रेडिट कार्ड बैंक ने इश्यू कर दिया ताकि लोगों की थोड़ी आदत खराब हो। अब नॉर्मली कोई इंसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो कोई लोन ले रहा है,
ज़रूरत में काम आ सकता है वगैरह वगैरह, ऐसा सोच के इंसान इसको रख लेता है। लेकिन जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड रखता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑफर से, और ये ऑफर भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और मन करे तो साल 2 साल में EMI कर करके देते रहो, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री मूवी टिकट्स, नो कॉस्ट EMI, तरह तरह के ऑफर्स जिनमें आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो इसमें फायदा ही फायदा है। जब भी आप कुछ खरीदने किसी मॉल में जाते हो तो आपको लगभग चीजों पर एक चीज लिखी हुई जरूर मिलेगी, स्पेशल ऑफर फॉर ए क्रेडिट कार्ड ओनर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड। और धीरे धीरे आपको आदत लगवाई जाती है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने की। अरे ये लोग चाहते हैं कि आप कर्जदार बनो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें लग्जरी होती है, कोई जरूरत नहीं। यानी कि आपको कोई जरूरत के लिए नहीं, आपसे फिजूल खर्ची करवाने की आदत लगवाई जा रही है ताकि आप ज्यादा पैसा उड़ाओ और ज्यादा लोन लो। अब देखिए, पहले तो आप जब भी ये क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर देखते हो तो आपको जरूरत महसूस होती है कि यार मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं है। ठीक उसी मॉल के बाहर आपको एक जेंटलमैन मिलता है जो तरह तरह की स्कीम्स बताकर आपको क्रेडिट कार्ड पिच कर रहा होता है। फिर आप उसी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो, EMI भरने की आदत डालते हो, 15,000 की सैलरी में EMI पर आईफोन लेते हो। जहां आपकी जरूरत एक बाइक है वहीं पर आप EMI पर 20 लाख की कार लेते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक नॉन कंज्यूमर से परमानेंट कंज्यूमर बना दिया गया और आपको पता भी नहीं चला। एंड यू गोट इनटू द ट्रैप। इन क्रेडिट कार्ड पर एक फिक्स टाइम पीरियड दिया जाता है कि तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। यानी कि आपको लगता है कि अभी ले लेता हूं और रीपेमेंट डेट तक मैं इसे भर दूंगा, बट डेटा के अकॉर्डिंग 90% लोग इस डेट तक ये पैसा नहीं पे कर पाते हैं। फिर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स घटने लगते हैं, आप उनको बढ़ाने के लिए और लोन लेते हो। कैसे जाल में फंस गए हो आप? लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हो। दोस्तों, हकीकत में लोन लेना कोई समझदारी का काम नहीं है। जहां तक हो सके आप इन लोन्स और क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहो तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो रीपेमेंट डेट तक अपने ड्यूज जरूर भर दें, नहीं तो आप इस डेंजरस ट्रैप में फंस जाओगे। आपको हमेशा अपनी नीड्स और वांट्स का पता होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो एक मोबाइल फोन पर 1.5 लाख खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रूरत पर ध्यान दोगे तो सेविंग्स होगी जो टफ टाइम में फाइनेंशियली आपकी हेल्प करेगी। और अगर ये फिजूल खर्ची की आदत लगा लोगे ना तो ये आपको ज़िंदगी भर कर्जदार बनाएगी। अगर आप सिर्फ ज़रूरत पर खर्च करोगे तो लोग थोड़ा ज़रूर बोलेंगे कि कंजूस है, बट जिंदगी भर बेवकूफ़ी का शिकार होने से तो कंजूसी अच्छी है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। एंड ऐसी और आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।